तो जी आज की ये रेसिपी जो कि ना सिर्फ आपको रमज़ानों में काम आएगी इफ्तारी के टाइम पे, बल्कि आप गर्मियों में खूब इसको बना बना के पी सकते हैं। आपके मैदे को ठंडा रखेगा और बहुत ही मज़े का है ये शरबत। और आप चाहें तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं तरबूज का मज़ेदार सा जूस या शरबत आप कह लें, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। रमज़ान में आप इसको इफ्तारी के टाइम के लिए बनाएंगे तो बहुत मज़े का आपको लगेगा। इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमें चाहिए तरबूज। तरबूज हमने इस तरह से काट लिया है। तरबूज के हमें चंक्स चाहिए। जामे शीरी या लाल शरबत कोई सा भी आप ले सकते हैं, नौरस, जामे शीरी वगैरह। और इसके अलावा चीनी हमें चाहिए तुक मलंगा जिसको हमने भिगो के रख दिया था। और इसके अलावा हमें चाहिए बर्फ़। तो आइए स्टार्ट करते हैं इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी। डाल देंगे ये चीनी आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत लीजिएगा। इसमें हम डाल देंगे सिरप जामे शीरी का, या आप कोई सा भी ले सकते फ्लेवर, लेकिन रेड में लीजिएगा। और कोई कलर लेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और हम साथ में ले लेंगे आइस क्यूब्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको छान लेंगे थोड़ा, और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। इसको किसी स्ट्रेनर से आप छान लें, ठीक है। तो जी देखिए, हमने इस तरह से इसको स्ट्रेनर से छान लिया है। अब हम इसको ग्लास में निकाल लेंगे। जो हमारा शरबत है, एक ग्लास ले लें आप, और इसमें जो है ये शरबत जो बनाया है हमने ये डाल दें। एक प्याली हमने जो है तरबूज ले लिया था और उसमें हमने ये डाला है। तो देखें बिल्कुल अच्छे से तैयार है, एक ग्लास जितना बन जाता है। अब इसमें हम ये चंक्स डालेंगे। ये मुंह में आते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो इसमें जो है दूध भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे तुक मलंगा, हिला देंगे। तुक मलंगा डाल के हम चम्मच से इसको हिला देंगे। और अब हम इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए डाल देंगे इसमें बर्फ़। ये ठंडा ठंडा बहुत मज़े का लगता है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप इसको इस तरह से शेक कर लें और हमारा आज का ये शरबत बिल्कुल रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।